बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल, वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे में। और ये इतनी मज़ेदार होती है कि आपकी सोच है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे 1/2 कप, ठीक है जी। 1/3 कप ऑयल लेंगे, उसमें आधा किलो आपने चिकन डालना है। चिकन को आपने करना है अच्छे से फ्राई। चिकन को फ्राई हमने पहले इसलिए करना है कि जब हम दाल को गला रहे होंगे तो चिकन हमारा टूटे नहीं, ठीक है। जब आप चिकन को किसी भी चीज़ में पहले अच्छे से फ्राई करके ऐड करते हैं तो चिकन जो है वो टूटता नहीं है। चिकन को फ्राई करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, और इसको हम करेंगे फ्राई यहाँ तक कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जो कि पेस्ट में लहसुन की स्मेल होती है वो यहीं पे ख़त्म करनी होती है। अगर आप उसको यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे तो वो आपके खाने में स्मेल आती रहेगी। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे नमक आपने हंसर जायका ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च इसमें ऐड करनी है 1 टीस्पून, जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी तो उसके लिए मादर तो साथ में ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देना ताकि हमारी मिर्चियाँ मसाले जो हैं वो जले नहीं। इसी साथ में हम अब इसमें ऐड कर देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे भुनाई और इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे। चिकन आपने जो है वो ज़रूरी नहीं है गला हो, क्योंकि अभी हमने दाल को भी गलाना है तो चिकन हमारा उसके साथ गल जाएगा। तो जल्दी से हम इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी दाल, जो कि हमने बहुत अच्छे से साफ़ करके वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो के रखी थी, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको आधा घंटा पहले भिगोया हो, आप इसको थ्रू आउट द डे भी भिगो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब दाल हमने इसमें ऐड कर ली और उसके बाद हम करेंगे इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं जो कि इसकी भुनाई के वक्त ऐड करेंगे और इसको वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट देगा। माजरत। अच्छा जी, तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर, ठीक है जी। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद हम साथ में ऐड कर देंगे ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे कलवंजी की, ठीक है जी। कलवंजी एक तो आपके खानों को बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती है, दूसरे नंबर पे इसमें शफा है बहुत सी बीमारियों के लिए। तो ये अपने खानों में लाजमी से ऐड किया करें 1 चुटकी कलवंजी। ना तो ये महंगी होती है और ना ही इसका टेस्ट पूरा होता है, जिस भी खाने में आप डालेंगे उसको ये 4 चांद लगा देगी। उसके बाद 1 से 2 गिलास आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है और इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट में आपकी जो दाल है वो बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो दाल हमारी गल चुकी है, कुछ ऐसा लुक आ रहा है, ऑयल हमारा जो है वो ऊपर आ चुका है, ठीक है जी। इसका मतलब है कि पानी भी पक गया है, ठीक है। और ये देखिए जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे एट द एंड गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाला खानों में पहले ऐड नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है कि आपके खाने जो है वो काफ़ी डार्क हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसमें धनिया ऐड कर देना है। धनिया आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर आपने इसको ज़्यादा करारा मसालेदार बनाना तो आप ज़्यादा मिर्ची इसमें ऐड कर दें, काली मिर्ची भी इसमें ऐड कर लें, ठीक है। अब हम इसको कवर करके रखेंगे 2 मिनट के लिए ताकि बहुत अच्छे से गर्म मसाले का और धनिया का फ्लेवर जो है वो उसमें डेवलप हो जाए। उसके बाद खूबसूरत सी डिश लेंगे, उसमें इसको सर्व आउट कर लेंगे। आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो ये देख लें, ये दिखने में भी कितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में ये बहुत मज़ेदार है। कुछ नया ट्राई किया करें, यूनिक आपको रेसिपी बताइए, आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम दे, आमीन। और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा। तो हम याद, अल्लाह हाफिज़।